गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को कुछ अमाउंट मिसिंग होगी और वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। एक अलग सा आप लोगों को पहले 5 प्रॉब्लम मैंने अपलोड किए। ये आखिरी 2 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7, एक अलग सा प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर। ये भी एग्जामिनेशन का पेपर ही है, लेकिन आप लोगों को अगर इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आ गए तो समझ में आना चाहिए कुछ अलग सा नहीं है। सिर्फ हम लोगों को उन्होंने घुमा फिरा कर इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है और वो आइडेंटिफाई कर हमें लिखना है। तो चलो अभी पढ़ते जाएंगे हम लोग। मेथड लॉस ऑफ स्टॉक तो वही है, मेथड कुछ चेंज नहीं की है मैंने। अ फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बीबीसी एंड कंपनी लिमिटेड। फायर ऑकर्ड हो गई आज बीबीसी कंपनी के अंदर। कब डिस्ट्रॉय हो गई है? 13 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017 को फायर डिस्ट्रॉय हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर अ क्लेम फॉर इंश्योरेंस। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन का आधार लेकर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्लेम कैलकुलेट करना है। और ये प्रॉब्लम आया था शिवाजी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में 2018 में। तो देखो इन्फॉर्मेशन पढ़ो और पढ़ते पढ़ते हम लोग हमारा सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। द लास्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी वेयर प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2016 नील। मतलब लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं दी है। तो सिंपल है, अगर लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब सिंपल है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या करना है, नहीं बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट नीड टू ट्रेडिंग अकाउंट, चलो समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या करना है, बिल्कुल भी बनाना नहीं है। तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका काम कम किया है उन्होंने। सोचो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है तो सर फिर कहां से स्टेप चालू हो जाएगी हमारी? एस्टिमेटेड से स्टेप चालू हो जाएगी। अभी ये अलग सा है, देखो सन्ड्री डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2016 और फायर डिस्ट्रॉय हुआ है 31 सितंबर 2017। तो ये 31 दिसंबर 2016 मतलब पिछले साल का ये सन्ड्री डेटर का बैलेंस है। और उसके बाद 31 सितंबर 2017 का भी उन्होंने सन्ड्री डेटर दिया है। डेटर्स डेटर्स 2 बार आया है, सिर्फ डेट अलग अलग है। एक डेटर 31 दिसंबर 2016 और सेकेंड डेटर की डेट है 30 सितंबर 2017। दोनों में से फर्स्ट डेट कौन सी है? सर ये डेट है। मतलब ये हो गया ओपनिंग वाला, बराबर है ना? ये हो गया ओपनिंग, समझो इसको हम लोग देखेंगे ओपनिंग। और ये बैलेंस कौन सा होगा? ये बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस। वैसे ही आइडेंटिफाई करना है, कुछ अलग सा नहीं है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अभी देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अभी डेटर की तरफ से कैश मिल गई है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, एंट्री क्या होगी समझो? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2016 का मतलब ये कौन सा होगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। और परचेज फ्रॉम 1/1/2017 टू 30/9/2017 मतलब ये हो गए हमारे करंट ईयर के। और लास्ट ईयर का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%। सर ये क्यों दिया है? तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं बोलो? स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेशन कर कर जीपी का परसेंटेज ही निकालते हैं ना। तो आज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है तो जीपी का परसेंटेज तो चलेगा, लगेगा ना हमें स्टेप नंबर 2 के लिए। तो उन्होंने आज हमें स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कर कर दी है और स्टेप नंबर 1 के अंदर उन्होंने 25% उसका जो आंसर था वो हमें दिया है। तो सोचो अभी ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व करो। तो हमें जो चाहिए ओपनिंग स्टॉक है क्या इस प्रॉब्लम के अंदर? ऑफ कोर्स ओपनिंग स्टॉक दिया है उन्होंने, ये 60,000। एस्टिमेटेड के लिए क्या लगता है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। ओपनिंग के बाद हमें परचेस लगता है, परचेस भी अवेलेबल है क्या करंट ईयर का? बराबर है सर, 5 लाख रुपए परचेस अवेलेबल है, ये 5 लाख रुपए परचेस। फिर हम लोग क्रेडिट साइड में जाकर लिखते हैं सेल्स, लेकिन सेल्स अमाउंट इज नॉट गिवन इन दिस प्रॉब्लम, तो सेल्स अमाउंट इज मिसिंग। इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग सेल्स को मिस कर रहे हैं। तो सेल्स का रिलेशन किसके साथ होता है? सेल्स का रिलेशन होता है डेटर्स के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली हर एक प्रॉब्लम के अंदर सेल्स देते हो, तो आज उन्होंने सेल्स को वहां पे मिसिंग किया है और हमें डेटर्स के डिटेल्स दिए हैं उन्होंने। देखो यहीं पे फीचर लिखा है मैंने, फीचर ऑफ द प्रॉब्लम, सेल्स अमाउंट इज मिसिंग। सेल्स अमाउंट इज मिसिंग बट द डिटेल्स ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन। चलो स्टेप्स के अंदर लिखते हैं हम लोग फीचर, और एक फीचर्स ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे। फीचर्स ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख कर देता हूँ कि डिटेल्स ऑफ सन्ड्री
डेटर्स गिवन, डिटेल्स ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन। क्यों दिए डिटेल्स ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेल्स हमें आइडेंटिफाई करनी होगी तो सेल्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसके ऊपर से? तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे DETAIL, स्पेलिंग अरे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मुझे लिखना है फीचर्स ना। ओके वेट, फीचर्स, फीचर, डिटेल्स ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन क्यों दिया है उन्होंने? तो डिटेल्स इसलिए दिया है ताकि आप लोग सेल्स की अमाउंट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सको। एक सेकेंड में करेक्शन करता हूँ यहाँ पे, हो गया। चलो तो ये सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश रिसीव्ड, ये 3-4 इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स वही होंगे, सबसे पहले आप लोगों को डेटर का अकाउंट बनाना है, तो पहले डेटर का अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग के बजाय आप लोगों को वही काम करना है, डेटर का अकाउंट बनाना है सबसे पहले। उसके बाद एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को स्टेप नंबर 2, यहाँ से स्टेप आपके वही है, एक्चुअल लॉस आपकी स्टेप वही है। उसके बाद आप लोगों को क्लेम कैलकुलेट करना है। तो आपके चारों स्टेप में से एक स्टेप्स ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आप लोगों को डेटर अकाउंट बनाने की यहाँ पे आ गई है। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे हमारे सॉल्यूशन की तरफ। देखो हमारा स्टेप नंबर आज चेंज हो गया है, फाइंड आउट सेल्स अमाउंट। तो स्टेप नंबर 1 का टाइटल हम लोगों ने आज चेंज किया है, फाइंड अमाउंट सेल्स अमाउंट। और इन द बुक्स ऑफ बीबीसी कंपनी लिमिटेड डेटर का लेजर, आप लोग 11th-12th में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तब आप लोगों ने लेजर अकाउंट बनाना सीखा है, बराबर है ना। तो लेजर अकाउंट आप लोगों को डेटर्स का बनाना है, और डेटर्स हमारी क्या है? तो डेटर्स हमारी असेट्स है। डेटर्स हमारी क्या है? असेट्स है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग डेटर्स हमारी असेट्स है। तो असेट का बैलेंस कौन सा होता है? असेट का बैलेंस सर ऑफ कोर्स डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000। ये 1,60,000 कहाँ से आ गए? तो ये देखो यहाँ पे 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस, इसीलिए मैंने वहां पे ओपनिंग वर्ड लिखा था क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का कितना है? 1,20,000। जैसे आप लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, वैसे ही आप लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आज लिखना है, लेकिन किसके? डेटर्स के लिखने हैं, बराबर है। तो आप लोगों ने डेटर्स के वो बैलेंसेस लिख लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी उसमें से ओपनिंग बैलेंस चला गया, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 भी आप लोगों ने वहां पे ट्रांसफर करवा दिया। अभी नंबर 3, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर सेल 5,60,000 रुपीज हम लोगों को सन्ड्री डेटर से मिल गए। तो एंट्री करो, एंट्री मारो, 5,76,000 की कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, बराबर है ना, कैश मिल गई। तो कैश का लेजर होगा तो कैश के लेजर के डेबिट में टू सन्ड्री डेटर चला जाता, और सन्ड्री डेटर के लेजर में कैश क्रेडिट होगा। तो वही तो हमने किया है ना यहाँ पे, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिट साइड में लिखा हम लोगों ने। तो सिंपल है, पहले ओपनिंग बैलेंस लो, फिर क्लोजिंग बैलेंस लो। क्लोजिंग ओपनिंग होने के बाद जो एंट्री होगी रिसीव्ड वाली, वो क्रेडिट साइड में एंट्री कर कर देखो पोस्टिंग आएगी, और ये होने के बाद आपको क्रेडिट साइड क्लोज करना है। क्रेडिट साइड की टोटल आएगी, ये दोनों का सम अगर आप लोग करोगे तो टोटल बनेगा 6,96,000। और आने वाली जो टोटल होगी आप लोगों को लिखना है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा फिर से दोबारा 6,96,000। उसमें से ओपनिंग बैलेंस अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा सेल्स का बैलेंसिंग फिगर। ट्रेडिंग अकाउंट की जैसे ही प्रोसेस हमसे उन्होंने करवा कर ली है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग जीपी निकालते हैं, तो आज उन्होंने हमसे सेल्स निकाला है, तो सेल्स की अमाउंट आ गई 5,36,000। तो यही डेटर था अकाउंट दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। फिर से एक बार सुनो ताकि समझ में आए। पहले डेटर अकाउंट बनाना है, क्यों बनाना है? तो प्रॉब्लम के अंदर सेल्स की अमाउंट मिसिंग है, और डेटर का रिलेशन किसके साथ होता है? सेल्स के साथ। क्रेडिटर का रिलेशन किसके साथ होता है? परचेस के साथ। सन्ड्री का मतलब क्या है सर? सन्ड्री डेटर्स अलग अलग दो नाम है। तो सन्ड्री मतलब नंबर ऑफ कस्टमर, सन्ड्री मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स। ओके, सन्ड्री यानी कि ग्रुप होता है कस्टमर्स का। हर एक का नाम तो अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग लिख नहीं सकते, हर एक का नाम लिखते बैठेंगे तो कितने सारे बुक्स होंगे। तो सन्ड्री यानी कि ग्रुप्स। तो सन्ड्री डेटर्स मतलब नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब नंबर ऑफ हम लोग जिसके पास से परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, उन सभी का नाम। तो सन्ड्री का मतलब समझ में आया, ग्रुप, और डेटर्स का मतलब कस्टमर। और डेटर हमारी क्या है? असेट। तो बैलेंस आएगा टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग। यहां पे क्रेडिटर होता तो इधर बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग अपोजिट लिखते, क्योंकि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा
क्रेडिट होता है। आपको स्टार्टिंग में मैंने वीडियो अपलोड किया है मॉडर्न अप्रोच, उसके अंदर देखो असेट एक्सपेंसेस वगैरह। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद आपको कैश रिसीव्ड है वो लिखना है, क्रेडिट साइड में टोटल बनाना है, तो बैलेंसिंग अमाउंट आप लोगों को ऑटोमेटिकली आएगी ये सेल्स वाली मिसिंग फिगर। तो 5,36,000 हमारी सेल्स हो गई। जैसे ही मिली हम लोग जाएंगे हमारे स्टेप नंबर सेकेंड, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अभी एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कब स्टार्ट होगा, 1/4/17 से लेकर 30/9/2017 तक, क्योंकि फायर डिस्ट्रॉय उसी साल हुआ है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक ये दिया है उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। 60,000 कहाँ पर है सर, दिखाओ हमें। तो ये देखो यहाँ पे 60,000 उन्होंने दिए थे, हम लोगों ने 16,000 वहाँ पे ट्रांसफर किए, तो 60,000 हो गया। उसके बाद परचेस 5 लाख, ये भी आपको ऊपर इंफॉर्मेशन के अंदर दिया था, तो ये परचेस आप लोगों ने 5 लाख रुपीज आइडेंटिफाई किया। ये सेल्स वाले कहां से आ गए, लेजर, ये तो आप लोगों ने लेजर बनाकर लिखा था, तो ये लेजर लिखता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये लेजर में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है 5,36,000, ये देखो यहाँ पे 5,36,000, तो ये लेजर से आ गया हमारा। तो देखो ओपनिंग आ गया, परचेस आ गया, सेल्स आ गया। तो अभी हम लोग आते हैं डेबिट साइड में। जैसे कि हमारा रूल है, जीपी निकालते हैं हम लोग, 25% अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 5,36,000 के ऊपर। और 25% आज कहां से आ गया, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने दी थी। ये देखो आखिरी में 25%, बराबर है ना, तो आज अवेलेबल था ये 25%, तो हम लोगों ने इसकी मदद ले ली 25% की। 25% आप लोगों ने अप्लाई किया सेल्स के ऊपर, और आप लोगों को सही जवाब मिल गया 1,34,000। तो ये 1,34,000 आप लोगों के सामने। जैसे ये टोटल आएगी आप लोग डेबिट साइड क्लोज कर दो, 6,94,000 ये तीनों का टोटल आएगा। आप लोगों को करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रोसेस समझ में आए। 6,94,000 आपको लिखना है क्रेडिट साइड में, और 6,94,000 जैसे ही आप लोग लिखोगे उसमें से सेल्स माइनस करोगे तो 1,58,000 आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है ना, 1,50,000 मिलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। फिर से एक बार सुनो, ओपनिंग स्टॉक कहां से आया, इंफॉर्मेशन दी थी। परचेस कहां से आया था, इंफॉर्मेशन वो भी दी है। सेल्स कहां से आया, लेजर में से आया। फिर जीपी हम लोगों ने कहां से कैलकुलेट किया था, तो 25% उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है, तो 25% अप्लाई किया हम लोगों ने सेल्स के ऊपर, और सही जवाब मिल गया 1,34,000। फिर डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, और डेबिट के क्रेडिट साइड के टोटल में से आपको सेल्स अगर आप लोग माइनस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मिलेगा। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,58,000 मिल गया हम लोगों को। ये कब का है, 30/9/2017 का, जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गया था। सैल्वेज्ड स्टॉक आज कुछ दिया है क्या, देखो ऊपर सैल्वेज्ड स्टॉक, एडजस्टमेंट ही नहीं है कुछ, तो सैल्वेज्ड स्टॉक कुछ भी दिया नहीं है उन्होंने। तो नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नील। और लॉस्ट बाय फायर कितना आएगा, तो वही अमाउंट आएगी। अगर माइनस ही कुछ नहीं किया है तो अमाउंट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब स्टेप नंबर 3 के अंदर सैल्वेज्ड स्टॉक आज उन्होंने नहीं दिया है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी प्रॉब्लम के अंदर दी है क्या उन्होंने, सर अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी नहीं दी है, सैल्वेज्ड स्टॉक नहीं दिया है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दिया है, तो फिर पैसे हम लोग कैसे, क्लेम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे वक्त आप लोगों को बहुत सिंपल काम होता है, देखो पढ़ो, इन दिस प्रॉब्लम अमाउंट ऑफ पॉलिसी एंड सैल्वेज्ड स्टॉक इज नॉट गिवन, सो एक्चुअल लॉस इज कंसीडर एज अ अमाउंट ऑफ क्लेम। ये जो आपका आंसर आया था ना एक्चुअल लॉस का 1,58,000, ये जो 1,58,000 आपको वही एज अ अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है, कंसीडर करना है। मतलब कोई प्रोसेस नहीं करनी है। सैल्वेज्ड स्टॉक मिसिंग होगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी मिसिंग होगी, तो स्टेप नंबर 2 का जो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आएगा वही आप लोगों का क्लेम होगा। समझ में आ रहा है, नहीं भी आया तो आप लोग वीडियो रिकैप कर देखिए, आप लोगों को ये समझ में आएगा। ये तो फीचर क्या था, फीचर था आप लोगों को सेल्स की अमाउंट आइडेंटिफाई करना, सेल्स की अमाउंट ढूंढना, क्योंकि डेटर्स के डिटेल्स अवेलेबल थे लेकिन सेल्स अमाउंट उन्होंने डेलिबरेटली मिस की थी। तो आप लोग ये कैलकुलेशंस कर सकते हो, करोगे, नोटबुक में लिखो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आया तो फिर बोलो, फिर एक वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।